गाइस, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से हम बन जाते हैं। आज का टॉपिक है इनसिक्योरिटी, और ये हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी जरूर आती है। लेकिन एक बार सोचो, क्या आप अपने इनसिक्योरिटीज को कभी अच्छे से समझने की कोशिश करते हो? मैं ओवर थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझने की बात कर रहा हूँ। एक चीज समझ लो, आप जितनी भी चीजें हमें तकलीफ देती हैं वो हमें ग्रो करने में उतनी ही ज्यादा हेल्प करती हैं। इसीलिए इनसिक्योरिटी को समझना जरूरी है। आज की डेट में ये एक डिजीज से कम नहीं है। चाहे आप रिलेशनशिप में इनसिक्योर हो, चाहे आप खुद को लेकर इनसिक्योर हो, चाहे आप अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो, अपनी कम्युनिकेशन को लेकर इनसिक्योर हो, आपके फ्रेंड्स नहीं है इसलिए आप इनसिक्योर हो, बेसिकली ये आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है। तो अगर आप इंटरनेट पे पूरे तरीके से सर्च करके हार चुके हो, या ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग रही है, आप भी इनसिक्योर फील करते हो खुद को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले समझते हैं कि इनसिक्योरिटी होता क्या है। इनसिक्योरिटी का बेसिक मतलब है अपनी वैल्यू पे और अपने वर्थ पर डाउट करना। मतलब आप अपनी एग्जिस्टेंस पर ही डाउट कर रहे हो। आप जो हो, आप मान नहीं रहे हो उस चीज को, और अगर आप मान रहे हो तो आप इस एनवायरमेंट में फिट नहीं हो रहे हो, ऐसा आप सोच रहे हो। आप डाउनग्रेडेड सोच रहे हो खुद के बारे में, और ये तभी होता है जब आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते। और ये डाउट किसी भी सिचुएशन में आ सकती है, जैसे मैंने बताया, चाहे आपके लुक्स में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे करियर में हो, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हो। देखो, रिसर्च कहती है कि आपकी इनसिक्योरिटी, हाँ आपकी ही, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट की वजह से आती है। और आज की डेट में बहुत रिलेटेबल लगने वाला है। सोशल मीडिया के जमाने में हम अक्सर दूसरों की लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करते हैं। हो सकता है आपके स्कूल का कोई बच्चा हो जो एंजॉय कर रहा हो, उसने एक फोटो डाली, आप जल गए पूरे तरीके से। हो सकता है आप एक ऑफिस में काम करते हो और आप काम करते वक्त किसी उस बंदे की फोटो देख रहे हो जो छुट्टी पे है, या आपका स्कूल का कोई फ्रेंड जो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। आप उसको देखकर इनसिक्योर हो रहे हो कि मेरी लाइफ कितनी वाहियात और बोरिंग है। बट क्या वो जब बोर हो रहा होगा तो उस चीज को वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा? ये चीज समझने की जरूरत है। देखो, इनसिक्योरिटीज हमारे दिमाग का सिर्फ एक इल्यूजन है, और इसी को इस वीडियो में मैं बहुत प्यारे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसीलिए आप प्यारे तरीके से इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, इनसिक्योरिटीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने इनसिक्योरिटीज को समझो और उसे सॉल्व करो। आज की डेट में लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं किसी चीज को, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप सही नहीं हो सकते। आप उसमें सुधार नहीं करोगे, आप करेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप तो गलत हो ही नहीं। सबसे पहले ये जरूरी है आपकी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जांपल, अपने लुक्स को लेकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट इस बात को मैं मानता भी नहीं हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन जब भी मैं पब्लिक में जाता हूँ, मैं इस चीज को लेकर इनसिक्योर हो जाता हूँ कि शायद मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। तो अगर मैं इस चीज को मानूंगा कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मैं इस चीज को लेकर इनसिक्योर हूँ, तभी तो मैं उस पर काम करूंगा। समझ में आया? इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी इनसिक्योरिटी को एक पेपर पर लिखो। सच में पेपर पर लिखो। उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालो। आप इसे किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप अपने बालों को बहुत चंपू तरीके से रखते हो तो बालों को सेट करो। अगर आप अपने आप को अच्छे से कैरी नहीं करते हो, लोअर टी शर्ट पहनकर हर जगह निकल जाते हो, तो आपको पता है क्या चेंज करना है, राइट? बट ये तभी होगा जब आप पॉइंट आउट करोगे अपने आप क्या चेंज करना है, जिससे आपकी इनसिक्योरिटी हटेगी। कई बार इनसिक्योरिटी पॉजिटिव भी होती है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारी चीजें जो हमें पेन देती हैं, भले वो फिजिकल पेन हो या दिमाग वाला पेन हो, वो कई बार हमें इंप्रूव भी कर सकती हैं। सिर्फ ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। दूसरा है, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, इग्नोर नहीं। देखो, जो भी आप सोचते हो ना, एक सिंपल सा कोट है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, बिकॉज थॉट्स आर जस्ट थॉट्स। अगर आप इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हो ना, तो पूरे दिन में या हफ्ते में एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जब आप अकेले पड़ोगे, और जब आप अकेले पड़ गए, भाई साहब, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी इंक्रीज होगी, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग इंक्रीज होगी। बाय द वे, ओवर थिंकिंग की अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, हमने बनाई है एक डेडिकेटेड वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा सा पॉज लो और खुद से पूछो, उसे नोट डाउन करके, कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले तो मैंने बहुत सारे मुश्किल टास्क किए हैं, राइट? अपने हर नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कर दो। किसी भी चीज को डिलीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे रिप्लेस करना ईजी है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो उसी वक्त कहो कि आपको खुद पर भरोसा है। तीसरा है, सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करो। देखो, खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं होता है, ये बहुत जरूरी होता है। इसे सॉलिट्यूड भी कहते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज में। देखो, आपकी इनसिक्योरिटीज तभी कम होगी जब आप खुद को एनालाइज कर चुके हो। आज की डेट में आपको खुद के बारे में कितना पता है वो आप खुद ही जानते हो। सेल्फ केयर का बेसिक मतलब है अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ की बहुत अच्छे तरीके से केयर करना। फिजिकल हेल्थ की केयर आप डाइट और एक्सरसाइज से कर सकते हो, वहीं मेंटल हेल्थ की केयर आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा और मेडिटेशन से कर सकते हो, और ये बहुत जरूरी है। दूसरों को प्रायोरिटाइज करने के बजाय खुद को प्रायोरिटाइज करो, और खुद के बारे में 3 अफर्मेशन रोज लिखो। खुद को बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं और आप कर पा रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी चीजें हैं, आपको अभी तक पता नहीं है। जब आप खुद को टाइम दोगे तो वो चीजें बाहर आएंगी, और तब आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ पाओगे। चौथा है, कंपैरिजन करना बंद करो। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। आपकी खुशी पूरे तरीके से छीन सकता है एक कंपैरिजन। हो सकता है आपकी सैलरी 1 लाख आई, इतने सारे मेहनत करने के बाद, इतने सालों काम करने के बाद, इतने सारे प्रमोशंस के बाद,
लेकिन वहीं जब आपका दोस्त आकर बोलेगा कि उसकी सैलरी तो 2 लाख हो गई है, तो आप अपनी लाइफ में जो भी आपने उखाड़ा है उसे छोड़कर आप खुद को उससे कंपेयर करोगे और इनसिक्योर फील करने लगोगे। अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया है तो, लेकिन अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, एंड आई बिलीव आप इसे नोट डाउन कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होगी। तब आप उसे अप्रिशिएट करोगे, आप उसे बोलोगे गुड, बट मेरा भी इंप्रूवमेंट हुआ है, मैं भी खुश हूँ अपनी लाइफ में। हम अक्सर अपनी इनसिक्योरिटीज को बढ़ावा ही देते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करके, दूसरों से कंपेयर करके, जबकि हम खुद को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, खुद के माइंड को इंप्रूव भी कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा फील करा सकते हैं। अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि खुद के प्रोग्रेस पर फोकस करोगे, ना कि दूसरों से खुद को कंपेयर करने में। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप दूसरों से सीख सकते हो, जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंपैरिजन नहीं। 5, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, बहुत जरूरी है। सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल हु लिफ्ट यू अप। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको सपोर्ट करें, एंकरेज करें, आपकी स्ट्रेंथ पर फोकस करें, आपको बहुत सारे फीडबैक दें, क्योंकि फीडबैक देंगे तभी आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, आपके एटीट्यूड के अंदर करेक्शन आएगा। जो मुंह पर मियाँ मिट्ठू बनते हैं ना, उनसे तो दूर रहना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो हिटलर था ना, कभी भी उन लोगों के साथ नहीं जाता था जो उसे क्रिटिसाइज करते थे। इनफैक्ट उन्हें तो गोली भी मार देता था। अब मैं गोली मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप अपना सर्कल वो बना सकते हो जो आपको सपोर्ट करे और आपको फीडबैक दे। इससे आप अपनी लाइफ में जितनी तेजी से अभी ग्रो कर रहे हो, उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो करोगे और ये इनसिक्योरिटी आपको नहीं लगने वाली है। 6th इज अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। आप जो नहीं हो वो सोचकर परेशान होने के बजाय जो आप हो और जो आप बन सकते हो वो सोचकर खुश होना सीखो और काम करो भी उस पर। हम अक्सर अपनी वीकनेस पर ज्यादा फोकस करते हैं और वो सोचकर उसे इंप्रूव करने के बजाय उस पर रोते हैं, जबकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर हम खुश भी हो सकते हैं और अपने वीकनेस को इंप्रूव करके अपनी इनसिक्योरिटीज को भी हरा सकते हैं। 7th जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीक प्रोफेशनल हेल्प। वैसे तो बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन कई बार हमारे पास एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब ये सारी चीजें खुद से हैंडल नहीं हो पाती। जिस तरीके से अगर हमारे घुटने में चोट लगी है तो हम हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे या नी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। ऐसे ही जब हमारे पास कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आ रहे हैं, अगर हम अकेले रहने लगे हैं, हमें किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी लाइफ का कोई बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक फेज है, जैसे ब्रेकअप हो गया, किसी बहुत ज्यादा क्लोज बंदे का देहांत हो गया या फैमिली मेंबर का, किसी के साथ ना हो टच वुड, बट स्टिल ये सारी चीजों में अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो और एक हेल्प लेते हो तो इसमें कोई भी आपको पागल नहीं कहेगा। इंडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये जो आखिरी पॉइंट है, ये वही चीज है। अगर आपको लगता है कि आपने सारी चीजें कर ली, वो सारे पॉइंट्स कर लिए जो मैंने ऊपर बताए हैं, वो स्टडी बेस्ड है, वो रिसर्च बेस्ड है, और तब भी आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो खुद की इनसिक्योरिटीज को, खुद की ओवर थिंकिंग को, तो गाइज यू नीड अ मेडिकल हेल्प। और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। जिस तरीके से आप अपनी बॉडी के अलग पार्ट्स को ठीक करते हो डॉक्टर की हेल्प लेके, उसी तरीके से आप अपने ब्रेन को भी ठीक कर सकते हो डॉक्टर की हेल्प लेके। अच्छा ठीक है, हमने इतनी सारी बात कर ली। इनसिक्योरिटीज होती क्या है, उसका हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे हम लड़ कैसे सकते हैं, और इनफैक्ट मेडिकल एडवाइस की भी बात की। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो, इनसिक्योरिटीज हर किसी के लाइफ का हिस्सा होती हैं, और जैसा मैंने बताया, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से लेते हैं। लेकिन यस, ये बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इससे ओवरकम करना हमें आना चाहिए, इससे डील करना हमें आना चाहिए। तो अपनी इनसिक्योरिटीज को एक चैलेंज की तरह लो। इनसिक्योरिटीज हमारे माइंड का एक फीडबैक होता है। अगर हमारे अंदर वो पॉजिटिव चीज है तो हम उसे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव चीज है तो हम उसे सुधार क्यों नहीं रहे हैं? ये दोनों चीजों पर जब तक हम काम नहीं करेंगे, वो इनसिक्योरिटीज आपके अंदर ठूस ठूस के बढ़ी रहेगी। एलेनोर रोजवेल्ट का एक बहुत ही मशहूर कहावत है, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। मतलब कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता जब तक आप खुद फील ना करो। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, आप मानो चाहे ना मानो, हमारा दिमाग ही होता है। इसीलिए अपने दिमाग को ट्रेन करो। दूसरों की लाइफ से कंपेयर मत करो, क्योंकि कोई भी अपनी असली लाइफ नहीं दिखाता है, सब बस अपनी हैप्पी मोमेंट दिखाता है। कैमरे के सामने जब फोटो भी होती है ना, तो हम ऐसे मुंह के साथ होते हैं, लेकिन जब क्लिक होता है तभी हम स्माइल करते हैं, राइट? इसका मतलब हम अपना असली मूड दिखाते ही नहीं है कैमरे में। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि जो बंदा इंस्टाग्राम पे हंस रहा है उसकी लाइफ बहुत कूल है? आप भी कूल हो यार। बस अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करो, अपने वीकनेस को इंप्रूव करो, एंड यू आर गुड टू गो। मैंने एक रील भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हर इंसान इस दुनिया में यूनिक है। आप इस दुनिया में हर इंसान की इक्वल वैल्यू है। आपकी फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, आपका चेहरा डिफरेंट है, आप जिस तरीके से हंसते हो, जिस तरीके से बात करते हो, जिन चीज़ों के बारे में बात करते हो, जो आपके इंटरेस्ट हैं, वो सब कुछ आपको यूनिक बनाता है। उसे सेलिब्रेट करो, दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, अपनी इनसिक्योरिटीज को बढ़ने मत दो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। अगर आपने इस वीडियो को सीरियस लिया है, और अगर सीरियस लिया है तो इसे सेव करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि वो तो इनसिक्योरिटीज से मर रहे हैं भाई। प्लीज शेयर कर दो उनको। पहले अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सीखो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां तो पूरा ज्ञान का भंडार है। पहले आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग आपके पास अगर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।